नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स की। जी हाँ, पिछले 30 दिनों में मार्च महीने के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स बने हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंथली राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना, इसके तहत सम्मान राशि 15,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है, जो गलत है। 15,000 से बढ़ाकर 18,000 की गई है, न कि 20,000। तो पहला कथन गलत। दूसरा है कि योजना के अंतर्गत आयु सीमा 70 वर्ष है, तो ये भी गलत है। 60 वर्ष इसमें आयु सीमा निर्धारित की गई है। इसमें अगर बात करें तो इसमें दोनों ही कथन असत्य दिए गए हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, क्योंकि आयु सीमा न तो 70 वर्ष है और न जो राशि है वो 15 से 20 की गई है, 15 से 18,000 रुपये कर दी गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। अपराधों पर प्रभावी रोकथाम के लिए जो राजस्व आसूचना निदेशालय को समाप्त कर उसके स्थान पर राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किया जाएगा। दूसरा है कि इससे राजस्व संबंधी सूचनाओं और आर्थिक अपराधों की जांच का कार्य एकीकृत रूप से किया जा सकेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। ए व बी दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां से 16,686 करोड़ रुपए की लागत के 43 प्रमुख कार्यों और परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया? तो पीएम मोदी जो कि राजस्थान आए थे 28 फरवरी को, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में इन कार्यों का लोकार्पण अजमेर से किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ऊर्जा, जल संसाधन, उद्योग, सार्वजनिक निर्माण विभाग की ये परियोजनाएं इसमें शामिल थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, इसके दूसरे चरण की शुरुआत है वो गंगा दशहरा यानी 25 मई को की जाएगी। तो इस अभियान का जो दूसरा चरण है जो शुरू होगा गंगा दशहरा के अवसर पर, तो यहाँ पर पहला कथन गलत सही दिया गया है। दूसरा है कि पहली बार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जिसकी शुरुआत 5 जून 2025 को की गई थी, तो ये भी सही है। इसमें दोनों ही सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 5 जून 2025 को इस अभियान की शुरुआत की गई थी और अभियान में जो प्रथम चरण में राजस्थान का तीसरा स्थान रहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे हैं। पहला है कि वायु शक्ति युद्धाभ्यास 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहली राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जो कि वायु शक्ति युद्धाभ्यास में जो इस प्रचंड हेलीकॉप्टर है जो कि लड़ाकू विमान है जिसमें उड़ान भरी थी। वायु शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन 26 और 27 फरवरी को जैसलमेर में किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया था। ए व बी दोनों ही यहाँ पे सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में जलधारा परियोजना शुरू करने वाले आईएएस अधिकारी निशांत कुमार राजस्थान के किस जिले के रहने वाले हैं? तो निशांत कुमार का संबंध राजस्थान के जोधपुर से है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जलधारा परियोजना के तहत इन्होंने आंध्र प्रदेश में जो अन्नमय्या जिला की जो रैंकिंग है वो 25वें स्थान से सीधे दूसरे स्थान पर पहुंचा दी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि जोधपुर के जितेंद्र शर्मा जिनको वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड प्रदान किया गया था, तो जितेंद्र शर्मा इनका संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है, न कि जोधपुर से, तो यहाँ पर पहला कथन गलत है। फिर है कि 16 से 20 फरवरी तक इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें केवल बी ही सत्य दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हेल्थ अवेयरनेस और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को समर्पित ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस फेस्टिवल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इस फेस्टिवल का शुभारंभ है वो राजस्थान के जयपुर में किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 28 फरवरी को बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे है। पहला है कि राजस्थान के पचपदरा में प्रदेश की पहली रिफाइनरी बन रही है। जी हाँ दोस्तों, पचपदरा जो कि बालोतरा में है जहाँ पर प्रदेश की पहली रिफाइनरी बन रही है। पहले बाड़मेर में आता था, फिर बालोतरा नया जिला बना है, तो पहला कथन सही है। दूसरा दिया गया है कि एंसिलरी यूनिट्स में कार्य करने के लिए युवाओं को कौशल विकास हेतु जोधपुर जिले में कौशल विकास हब का निर्माण किया जाएगा, तो ये गलत है,
क्योंकि बालोतरा में ही इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। तो इसमें केवल कथन ए ही सत्य है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान विधानसभा अपनी स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में जो अमृत महोत्सव मना रही है, जो ये बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि राजस्थान विधानसभा का जो गठन है वो 29 फरवरी 1947 को हुआ था, तो यहाँ पर साल गलत दिया गया है। 1952 को ये गठन हुआ था राजस्थान विधानसभा का। तो यहाँ पर केवल कथन ए ही यहाँ पे सत्य है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वह है कि राजस्थान के किस जिले में कौशिक पंवार को खेल एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से नवाजा गया है। तो कौशिक पंवार, इनको ये पुरस्कार मिला है, इनका संबंध राजस्थान के उदयपुर जिले से है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, जो कि शारीरिक शिक्षा के शिक्षक है। ये पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में राशन वितरण व्यवस्था की तकनीकी में एटीएम से गेहूं और चावल उपलब्ध करवाने का जो पायलट प्रोजेक्ट है, वो अनाज एटीएम की शुरुआत सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भरतपुर से की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत राज्य में 3 जिले जिसमें भरतपुर, जयपुर और बीकानेर, यहाँ पर अनाज एटीएम स्थापित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे है। पहला है कि एजुकेट गर्ल्स संस्था की जो संस्थापक है सफीना हुसैन, इनको टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में शामिल किया गया, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि सफीना हुसैन ने साल 2007 में राजस्थान के 50 गाँवों से इस पहल की शुरुआत की थी, तो पाली से इसकी शुरुआत है वो की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे हैं। पहला है कि साल 2026 का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कर्नल जेम्स टॉड सम्मान डॉक्टर मॉली एम एटाकिन को प्रदान किया जाएगा, जो कि अमेरिका से है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि श्री मरुमुथु योगनाथन को महाराणा उदय सिंह सम्मान मिलेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे आपको सही दिए गए हैं। राजस्थान में उदयपुर में महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के साल 2026 के पुरस्कारों के तहत ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट, राजस्थान में कहाँ पर टेराकोटा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो पोखरण जैसलमेर में इस सेंटर की स्थापना की जाएगी। टेराकोटा कला से संबंधित यहाँ पर प्रशिक्षण मिल सकेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे हैं। पहला है कि कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का जो शिलान्यास है वो 7 मार्च को किया गया है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि एयरपोर्ट की जो लागत है वो 507 करोड़ है, तो यहाँ पर यह गलत है। 1507 करोड़ इसकी लागत है, न कि 507 करोड़। तो यहाँ पर केवल कथन ए सत्य है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में राजस्थान बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव का आयोजन है वो किया गया है? तो इस कॉन्क्लेव का आयोजन 25 फरवरी को किया गया था राजस्थान के जयपुर में जालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राज्य सरकार ने राजकोप सिटीजन ऐप आधारित QR कोड स्कैन अभियान शुरू किया, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत की गई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन इसमें सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अभियान के तहत प्रदेश भर में जो सार्वजनिक स्थानों पर QR कोड, राजकोप सिटीजन ऐप के QR कोड युक्त पोस्टर लगाए जाएंगे, ताकि आपातकालीन स्थिति में सीधी पुलिस को जो लोकेशन है वो मिल सके। किसी भी आपातकालीन स्थिति में अगर कोई महिला यात्री परेशान है तो ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि साल 2024-25 के दौरान मौजूदा कीमतों के आधार पर 2,68,321 रुपये प्रति व्यक्ति कमाई के साथ राजसमंद प्रदेश में अव्वल है, तो यहाँ पर यह गलत है। अव्वल अलवर है, न कि राजसमंद। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा दिया गया कि साल 2024-25 में राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2,02,349 है, तो ये सही है। यानी केवल बी इसमें सही दिया गया है कथन। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में जो 55वां राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह है, इस समारोह का आयोजन जयपुर में किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा इसमें शामिल हुए थे। HCM रिपा जयपुर में 4 मार्च को इस समारोह का आयोजन किया गया था, जहाँ पर 15 औद्योगिक इकाइयों को सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे है। पहला है कि उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में जैविक खेती बोर्ड का गठन होगा,
ये बिल्कुल सही कथन दिया गया है। फिर है कि राजस्थान में जो प्राकृतिक खेती के लिए प्रदेश के 41 जिलों में 2200 क्लस्टर है वो इसमें तैयार किए गए हैं। तो यहाँ पर 41 जिलों में 1800 क्लस्टर बनाए गए हैं, न कि 2200, यानी इसमें केवल ए ही कथन सत्य दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए जैविक खेती बोर्ड है वो उत्तराखंड की तर्ज पर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि राजस्थान सरकार के द्वारा 2026-27 में बजट में थार सांस्कृतिक सर्किट की घोषणा की गई है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि थार सांस्कृतिक सर्किट में जिले जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर शामिल है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है कि राजस्थान में जिला स्तर पर रूरल विमेन बीपीओ स्थापित किए जाएंगे, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि राजीविका के तहत डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता के लिए सक्षम सेंटर भी शुरू होंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा बजट में इसको लेकर घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि राजस्थान सरकार के द्वारा 22,000 अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण कार्य किया जाएगा, तो यहाँ पर 22,000 नहीं है, 11,000 अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण कार्य किया जाएगा, तो पहला कथन गलत है। दूसरा है कि राजस्थान सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कोर्स करवाएगी, तो ये बिल्कुल सही है। केवल बी ही यहाँ पे सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। पहला कथन है कि पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी की दृष्टि से खुड़ी जैसलमेर में एसटीजे यानी अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि भरतपुर में अत्याधुनिक ब्रिज कन्वेंशन सेंटर का निर्माण 100 करोड़ रुपए की लागत से होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे आपको सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में आयोजित 46वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बालक एवं बालिका वॉलीबॉल चैंपियनशिप, जिसमें राजस्थान की दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इसमें कांस्य पदक जीता है। यहाँ दोस्तों राजस्थान की जो दोनों टीमों ने इस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था, जो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि चैंपियनशिप का आयोजन उत्तर प्रदेश में 24 फरवरी से 1 मार्च तक किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर के बीबीएम हॉस्पिटल में न्यूरोपैथी, कैथ लैब और रेटिना सर्जरी उपकरणों के लिए कितनी राशि की घोषणा की है? तो सीएम भजनलाल शर्मा, जिनके द्वारा बीकानेर में इसके लिए कुल 7 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बीकानेर में न्यूरो कैथ लैब की स्थापना की घोषणा की गई, जिससे ब्रेन स्ट्रोक और नसों से जुड़ी गंभीर बीमारियों का उपचार संभव हो सकेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है कि राज्य सरकार की ओर से राजस्थान में गांव ग्वाला योजना की शुरुआत की गई है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि नियुक्त हुए ग्वाले को प्रति महीना 20,000 रुपये वेतन मिलेगा, तो 10,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा, न कि 20,000। तो दूसरा कथन गलत है। केवल ए ही इसमें सही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो नियुक्त हुए ग्वाले को जो सभी गायों को सुबह गोचर तक ले जाना होगा और शाम को वापस घर पे छोड़ना होगा। तो राज्य सरकार की ओर से 70 गायों पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में एक ग्वाले की नियुक्ति है वो इसमें की जाएगी। तो गांव ग्वाला योजना जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार मेला आईटीबी बर्लिन की जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित हुआ। राजस्थान पर्यटन स्टैंड का इसमें उद्घाटन किसने किया? तो गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि पर्यटन मंत्री है केंद्र सरकार में, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। आईटीबी बर्लिन में 60वें संस्करण जो व्यापार मेला है जिसका आयोजन है वो किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को पहली बार महिलाओं के लिए अस्मिता एथलेटिक्स लीग का आयोजन है वो किया गया, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि इसके लिए देश भर के 250 केंद्रों का चयन किया गया, जिसमें राजस्थान के 9 जिले के स्थान पर 16 जिले हैं, न कि 9 जिले। तो दूसरा कथन गलत है, पहला यहाँ पे सही है। केवल ये सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। पहला है कि इंडो मलेशिया बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि भारतीय टीम में इसमें राजस्थान के 5 खिलाड़ी शामिल थे, तो ये गलत है। 5 नहीं, राजस्थान के 3 ही खिलाड़ी शामिल थे, जिसमें हेमलता बाकोलिया, गणेश शर्मा और चिराग सोलंकी थे। तो इसमें केवल कथन ए ही सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट, नाथद्वारा राजसमंद में कितने करोड़ रुपए की लागत से राणा पूंजा जनजातीय खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी? तो राणा पूंजा जनजातीय खेल अकादमी नाथद्वारा राजसमंद में 10 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगी। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका मुख्य लक्ष्य जनजातीय युवाओं को खेल प्रतिभा को निखारना है और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 विधानसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। दूसरा है कि इससे अनावश्यक कानूनी जटिलताओं से आम जन को राहत मिलेगी, तो दूसरा भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दोनों कथन यहाँ पे सही है। राजस्थान में जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक जो कि पारित किया गया था, इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुधार के साथ नागरिकों का विश्वास बढ़ाना है और ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। आकांक्षी जिले करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर और सिरोही, यहाँ पर किशोरी बालिका योजना इसका विस्तार किया गया है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि यह योजना राज्य के समस्त 27 आकांक्षी ब्लॉक में शुरू की जाएगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में किशोरी बालिका योजना जो कि 11 से 14 साल की स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और कौशल विकास के लिए वर्तमान में संचालित है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में कुंभा बायोलॉजिकल पार्क विकसित किया जाएगा? तो कुंभा बायोलॉजिकल पार्क, ये आपको ध्यान में रखना है, इसका विकास है वो चित्तौड़गढ़ में किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तलहटी में, गांधीनगर के स्मृतिवन से लेकर मोहर मंगरी तक लगभग 35 हेक्टेयर क्षेत्र में 31 करोड़ रुपए की लागत से इसका विकास किया जाएगा, कुंभा बायोलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे हैं। पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रवि बिश्नोई, जिनको राजस्थान पुलिस में सीधे डिप्टी एसपी आरपीएस के पद पर नियुक्त किया गया, जो बिल्कुल सही है। रवि बिश्नोई के अलावा माननीय कौशिक और दिव्यकृति सिंह और सचिन को भी पदभार सौंपा गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नियुक्तियाँ आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत एशियाई खेलों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल सहित उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। दिव्यकृति सिंह जो कि वर्तमान में घुड़सवार है, सचिन कबड्डी से संबंधित है, माननीय कौशिक निशानेबाज है और रवि बिश्नोई ये क्रिकेटर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला कथन है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए पोर्टल जारी किया, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। इस योजना के तहत 1.5 लाख रुपए की जो वित्तीय सहायता राशि 7 अलग अलग किस्तों में दी जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। 1 अगस्त 2024 से शुरू इस योजना में, जो वर्तमान में बालिका के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक इसमें 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 7 किस्तों में सहायता राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 42 साल बाद बर्ड रिंगिंग अभियान की शुरुआत की गई है। यहाँ बर्ड रिंगिंग अभियान 1984 में जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ था, तब वन विभाग की आपत्ति के बाद इसे बंद कर दिया गया था। इसमें पक्षियों के पैरों में छल्ले पहनाने और चर्चित जो राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है, जहां पर 42 साल बाद में अभियान की शुरुआत हुई है, तो बिल्कुल सही है। अभियान का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों की लोकेशन जाना, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में पश्चिमी राजस्थान का पहला अत्याधुनिक रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनेगा? तो इस कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना है ये जोधपुर में की जा रही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और लागत तकरीबन ध्यान रखना 400 करोड़ रुपए इसकी लागत है। यह इंस्टीट्यूट कैंसर से जुड़ी जांच, इलाज और अनुसंधान में सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि राजस्थान सरकार ने वृक्ष संरक्षण अधिनियम का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति का गठन किया, जो बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा है कि वित्त मंत्री की अध्यक्षता में इस समिति को जो 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, तो यहाँ पर दूसरा कथन है वो यहाँ पर गलत है। पहला कथन सही है, क्योंकि वित्त मंत्री नहीं, कानून मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी है वो बनाई गई है। यानी इसमें केवल ए ही सत्य है, बी यहाँ पे गलत दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा किस जिले में
नेक्स्ट है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किस जिले में स्थित स्टेडियम का नाम 1971 के युद्ध नायक लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के नाम पे करने का ऐलान किया है। तो चूरू जिले से थे, इन्हीं के नाम पर स्टेडियम का नाम किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान नेतृत्व किया था। इन्होंने भारतीय सेना की 4 कोर का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है कि राजस्थान बजट 2026-27 में वन और पर्यावरण संरक्षण के प्रोजेक्ट पृथ्वी इसकी शुरुआत है वो की गई है। तो बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, तो यहाँ पर यह गलत है। 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया, न कि 1200 करोड़। यहाँ पर केवल ये सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों भारत सरकार के द्वारा जो राजस्थान और गुजरात में लगभग 1.29 मिलियन मीट्रिक टन दुर्लभ, जो यहाँ पर आपको बता दें कि वन एवं पर्यावरण संरक्षण में जो प्रोजेक्ट पृथ्वी की शुरुआत है वो की गई है। इसका उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण और मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करना है और पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि 16 फरवरी से 28 फरवरी तक प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान 2026 का आयोजन किया गया है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि राज्य भर में 39,000 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया इस अभियान के दौरान, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस अभियान के दौरान 18,61,000 प्रतिभागियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान में राज्य स्तरीय पन्नादायी सुरक्षा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो पुरस्कार मिला है चेतना बाटी को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 21,000 रुपये नगद पुरस्कार राशि इनको दी गई है। हनुमानगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि अब 2 या 2 से अधिक संतान वाले भी पंचायती राज चुनाव लड़ सकेंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ 9 मार्च को ये विधेयक है वो विधानसभा से पारित हुआ है। अब वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान और जिला प्रमुख के लिए जो बच्चों से जुड़ी बाध्यता है वो खत्म कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है कि राजस्थान के जयपुर में स्थित आमेर में बनेगा महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय। यहाँ महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय जो कि जयपुर में बनेगा आमेर में, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि विश्वविद्यालय से 7 संभागों में एक खेल कॉलेज और निजी कॉलेजों को संबद्धता दी जा सकेगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों 101 करोड़ रुपए की लागत से आमेर में ये महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है कि 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान के कृष्णा नागर, इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, जो बिल्कुल सत्य है। जहाँ कृष्णा नागर ने पुरुष एकल में खिताब जीता है और इन्होंने मिश्रित युगल में भी खिताब जीता है। कृष्णा नागर का संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा गौ संरक्षण और पशुधन विकास को नई दिशा देने के लिए जल्द ही गौ सेवा नीति 2026 लागू की जाएगी? तो गौ सेवा नीति ये राजस्थान सरकार के द्वारा लागू की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस नीति के माध्यम से गोधन के संरक्षण के साथ पशुपालकों और किसानों को आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे है। पहला है कि संसदीय संस्कृति का उत्कृष्ट नवाचारों के 2 वर्ष, इस पुस्तक का विमोचन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि इस पुस्तक के लेखक विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। वासुदेव देवनानी की द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, जिसका विमोचन सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया, तो दोनों ही यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है कि राजस्थान दिवस का आयोजन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को किया जाएगा, तो यहाँ पर यह गलत दिया गया है। 30 मार्च को नहीं होगा, 19 मार्च को होगा, क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च को इस साल मनाई जा रही है, तो इसी अवसर पर राजस्थान दिवस का भी आयोजन होगा। फिर है कि 14 से 19 मार्च तक विभिन्न जन कल्याणकारी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, तो यह बिल्कुल सही है। केवल बी ही यहाँ पे सत्य दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 14 से लेकर 19 मार्च तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिसमें स्वच्छता सप्ताह 14 मार्च,
15 मार्च को विकसित राजस्थान रन, 16 मार्च को राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस, 17 मार्च को राजस्थान युवा शक्ति दिवस जयपुर में, 18 मार्च को किसानों एवं पशुपालकों से संवाद, 19 मार्च को राजस्थान दिवस का जो मुख्य आयोजन है वो जालोर में किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान कृषि उपज मंडी प्रांगण भूमि अर्जन नीति 2026 का अनुमोदन सीएम भजन लाल शर्मा ने किया है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि नीति का उद्देश्य मंडियों के लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ और झुंझुनू यहाँ पर एकीकृत सैनिक कल्याण कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, जो बजट में इसको लेकर घोषणा की गई थी। 36 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। फिर है कि झुंझुनू में वॉर म्यूजियम की भी स्थापना की जाएगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन अवार्ड 2026 के तहत महर्षि हरित ऋषि अवार्ड, हरित ऋषि अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो हरित ऋषि अवार्ड ध्यान रखना देवव्रत महेश रेखे को दिया जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि वेयर हाउस स्पेस के कुल व्यवसाय के मामले में जयपुर देश के प्रमुख टियर 2 शहरों में तीसरे नंबर पर है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि वेयर हाउस स्पेस व्यवसाय में ग्रोथ के लिहाज से नागपुर 200% की ज़्यादा की वृद्धि के साथ अव्वल है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों यहाँ पे सत्य है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अलवर ऐतिहासिक सिल्क शेड, जो आपको बता दी कि अलवर यहाँ पर जो स्पेस वेयर हाउस स्पेस के व्यवसाय में नागपुर है वो 200% से ज़्यादा की वृद्धि के साथ अव्वल है। नेक्स्ट है राजस्थानी कहानी संग्रह कायारी कल जल। नेक्स्ट है राजस्थानी कहानी संग्रह कायारी कल जल के लिए किसे राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार मिलेगा, तो राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार संतोष चौधरी को दिया जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कायारी कल जल जो कि राजस्थानी कहानी संग्रह है, यह पुरस्कार बीकानेर की मुक्ति संस्था के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है कि अलवर जो ऐतिहासिक सिलसेट झील है, जो कि प्रदेश की सबसे आदर्श आर्द्र भूमि यानी मॉडल वेटलैंड के रूप में इसे विकसित किया जाएगा, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि सिलसेट झील इसको दिसंबर 2025 में भारत की 91वीं रामसर साइट का दर्जा मिला था, तो ये यहाँ पर गलत है। 96वीं रामसर साइट बनी थी, न कि 91वीं। तो यहाँ पर केवल कथन यही सत्य है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला कथन दिया गया है कि अलवर जिले के टप्पूकड़ा में स्थित होंडा कोर्स इंडिया लिमिटेड के संयंत्र में जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन शुरू होने वाला है, तो यहाँ पर यह पहला कथन बिल्कुल सत्य दिया गया है। फिर है कि वर्ष 2003 में टप्पूकड़ा संयंत्र का शिलान्यास हुआ था, तो यहाँ पर यह गलत है। 2003 में नहीं हुआ था, 2007 में हुआ था, न कि 2003 में। तो यहाँ दूसरा कथन गलत है, पहला सत्य है, केवल ए सत्य है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है कि देश में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में राजस्थान 12वें स्थान से फिसलकर 14वें स्थान पर पहुंच गया, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि नीति आयोग की साल 2023-24 की रिपोर्ट में राजस्थान का जो फिजिकल हेल्थ स्कोर है वो मात्र 27.6 तक पहुंच सका है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों राजस्थान का जो स्कोर है वो 27.6 तक पहुँच गया है, और राजस्थान अगर बात करें तो 14वें स्थान पर फिसल के पहुंच गया है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए हैं। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार की ओर से जो किस संयुक्त उपक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर, ये ध्यान रखना, राजस्थान के किस संयुक्त उपक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित डायमंड अवार्ड से नवाजा गया, तो राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को पुरस्कार मिला है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में अवसाद, चिंता और आत्महत्या इत्यादि की रोकथाम के लिए राजममता कार्यक्रम चलेगा, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी, तो ये गलत है, क्योंकि जयपुर में ध्यान रखना SMS में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान सरकार के द्वारा मातृ एवं बाल पोषण हेतु संचालित मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना ये राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि इस योजना के अंतर्गत
इसमें लड़की के जन्म पर 6,000 रुपये सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं, तो 6,000 नहीं दिए जाते हैं। लड़की के जन्म पे ध्यान रखना 8,000 रुपये दिए जाते हैं और लड़के के जन्म पर 6,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं। यानी इसमें केवल कथन बी सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि जयपुर के चरक भवन, जहां पर देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी स्थापित किया जाएगा, जो स्किन का अस्पताल है, जो स्किन की बीमारियों से संबंधित अस्पताल है, जहां पर जन्मजात कॉस्मेटिक बीमारियों का इलाज यहाँ पर किया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया, जयपुर में बनेगा। फिर है कि लंदन के बाद में विश्व का दूसरा सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का उत्कृष्ट संस्थान है जो कि बनाया जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सभी नगरीय निकायों में स्वच्छता सप्ताह का आयोजन है वो कब किया जा रहा है? तो स्वच्छता सप्ताह तो राजस्थान के सभी नगरीय निकायों में 14 से लेकर 19 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 14 मार्च को इसकी शुरुआत है वो की गई थी जिला स्तर पर, जिसमें स्वच्छता सप्ताह का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। मुख्य उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि जयपुर के हर्ष चौधरी ये मंगोलिया में आयोजित होने वाली जो एशियन चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो 28 मार्च से 11 अप्रैल तक मंगोलिया में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाना, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि 1983 में राजस्थान के सागरमल दायल इन्होंने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो 1983 में नहीं जीता है, 1992 में जीता था सागरमल दायल के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया, तो दूसरा गलत है, केवल ए सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर जिले के कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर में किस दुर्लभ पक्षी के जो 2 नए चूजों का सफलतापूर्वक जन्म हुआ है? तो गोडावण के जो चूजे हैं जिनका सफलतापूर्वक जन्म हुआ है कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जैसलमेर में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ ही केंद्र में संरक्षित गोडावण की कुल संख्या बढ़कर 70 के आसपास हो गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान दिवस के अवसर पर 19 मार्च को प्रदेश में विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान शुरू किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में इस अभियान की शुरुआत 19 मार्च को की गई, जो बिल्कुल सही है। मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों में नियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करना। दोनों कथन यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2026 में जयपुर के नरेश कुमार इन्होंने कांस्य पदक जीता है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 8 से लेकर 13 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित हुई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व उपभोक्ता दिवस राज्य स्तरीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर कहां पर आयोजित किया गया? तो राज्य स्तरीय उपभोक्ता सम्मेलन का आयोजन 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जयपुर में किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना जयपुर जिला इसमें प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, तो यहाँ पर यह बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। इस योजना में जयपुर जिला है वो प्रदेश में शीर्ष स्थान पे है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना इसकी शुरुआत साल 2022 में हुई थी, तो यहाँ पर यह गलत दिया गया, 2022 में नहीं थी, 2025 में योजना की शुरुआत है वो की गई थी। यानी इसमें केवल ए सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हाल ही में अखिल भारतीय इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो राजस्थान ने पहला स्थान इसमें प्राप्त किया। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतियोगिता में पावर लिफ्टिंग टीम चैंपियनशिप में राजस्थान ने पहला स्थान, मध्य प्रदेश ने दूसरा और महाराष्ट्र ने तीसरा स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि जयपुर के जो कलेक्टर है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, इनको राजस्थानी कहानी संग्रह बरखमा के लिए साल 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि पुरस्कार समारोह का आयोजन 31 मार्च 2026 को जयपुर में होगा, तो यहाँ पर जो 31 मार्च को पुरस्कार समारोह का आयोजन है वो जयपुर में नहीं किया जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा, न कि जयपुर में। तो यहाँ पर जयपुर यहाँ पर गलत दिया गया है, दूसरा गलत है, केवल ये यहाँ पे सत्य है। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
केवल एक कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है। नेक्स्ट, डिजिटल अदालती ढांचे के विस्तार में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। तो राजस्थान का डिजिटल अदालती ढांचे में अगर बात करें तो राजस्थान इसमें शीर्ष स्थान पर है, न कि तीसरे स्थान पे। वर्तमान में प्रदेश में 1098 कोर्ट डिजिटल हो चुके हैं, तो ये आंकड़ा बिल्कुल सत्य दिया गया है, यानी केवल बी ही यहाँ पे सत्य है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो राजधानी जयपुर में डिजिटल कोर्ट ई कोर्ट है जो हो चुके हैं, कोर्ट डिजिटल हो चुके हैं सबसे ज़्यादा जयपुर में, उसके बाद जोधपुर, फिर उदयपुर, फिर श्री गंगानगर का नंबर आता है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर में गणगौर उत्सव 2026 की शुरुआत है, वो कब होगी? तो गणगौर उत्सव जयपुर में 21 मार्च को शुरू हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ गणगौर उत्सव 21 और 22 मार्च को जयपुर में इसका आयोजन है वो किया गया है। ये जो श्रद्धा, सौंदर्य, संस्कृति का अद्भुत संगम, देवी पार्वती, गौर और भगवान शिव की पूजा का ये पर्व है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान सरकार के द्वारा खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इसकी शुरुआत है वो राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि इस अभियान का उद्देश्य सभी जिलों में 2.32 करोड़ पशुओं का टीकाकरण करना है, तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया। दोनों कथन यहाँ पे सत्य है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। खुरपका मुंहपका एक वायरल बीमारी है जो कि मवेशी, सुअर, भेड़ और बकरियों को अपनी चपेट में लेती है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से 5 दिवसीय कला मेले की शुरुआत है वो कब हुई है? तो कला मेले की शुरुआत 17 मार्च से की गई थी, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 से लेकर 21 मार्च तक तो राजस्थान ललित कला अकादमी का 25वां संस्करण है, कला मेले की शुरुआत है वो की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि पत्रकार एवं साहित्यकार भगवान अटलानी, इनको सिंधी भाषा के कहानी संग्रह वागू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से नवाजा गया, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि साहित्यकार भगवान अटलानी का संबंध राजस्थान के जोधपुर जिले से है। जी हाँ दोस्तों, सिंधी अकादमी के पूर्व अध्यक्ष, लेखक, पत्रकार और साहित्यकार है, ये जयपुर से है, न कि जोधपुर से। तो भगवान अटलानी ये जयपुर जिले से संबंधित है, न कि जोधपुर से, तो दूसरा गलत है, केवल ये सत्य है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला कि जोधपुर में एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर मिनी फूड पार्क बनाया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि एग्रो फूड पार्क को 150 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 150 करोड़ रुपए की लागत से एग्रो फूड पार्क विकसित होगा। इसमें 3 चरण में 150 उद्योग धंधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में सरसों उत्पादन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो सरसों उत्पादन में ध्यान रखना पहला स्थान है राजस्थान का, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान की हिस्सेदारी 46% है। लगभग 54.25 लाख टन सरसों का उत्पादन राजस्थान में होता है, कुल 117.25 लाख टन में से, तो ये राजस्थान प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के तहत एमओयू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि इस अभियान का उद्देश्य दिसंबर 2028 तक ग्रामीणों को 24 घंटे स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों कथन सत्य है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के तहत समझौता करने वाला राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है। 17 मार्च को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर है वो किए गए थे। नेक्स्ट, हाल ही में थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें राजस्थान से कौन शामिल थी? हर्षिता स्वामी इसमें राजस्थान से शामिल थी, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ 11 से लेकर 15 मार्च तक पटाया में तो इंडो थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला कथन है कि सरकारी कंपनी एनबीसीसी को जयपुर में राजस्थान मंडपम परियोजना बनाने के लिए 88 करोड़ रुपए का ठेका मिला, जो बिल्कुल गलत दिया गया है। 88 करोड़ नहीं है, 5,800 करोड़ रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो राजस्थान मंडपम के निर्माण को लेकर एनबीसीसी को मिला है। अब एनबीसीसी कंपनी जो जिसने भारत मंडपम बनाया था, इसी तर्ज पर राजस्थान मंडपम का निर्माण होगा, तो ये कथन बिल्कुल सही है, यानी इसमें केवल बी सत्य है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान ये 19 मार्च से 15 मई तक संचालित किया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन है।
ये 19 मार्च से इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। फिर है कि इसके तहत प्रत्येक गांव और शहरी वार्ड का एक समग्र मास्टर प्लान तैयार होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान युवा शक्ति दिवस का आयोजन है वो कब किया गया? तो राजस्थान युवा शक्ति दिवस 17 मार्च को यह आयोजित हुआ है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान दिवस जो समारोह है जो आयोजित किया गया था 14 से लेकर 19 मार्च तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हुए थे। इसी अवसर पर राजस्थान युवा शक्ति दिवस का आयोजन 17 मार्च को किया गया, जिसका उद्देश्य राजस्थान के युवाओं को प्रोत्साहित करना है, उनकी प्रतिभा को मंच प्रदान करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि पिछले 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के मामले में राजसमंद ने 76% की वृद्धि है वो दर्ज की है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि प्रति व्यक्ति आय में अलवर है, प्रति व्यक्ति आय में अगर बात करें तो अलवर इसमें शीर्ष स्थान पर है, तो यहाँ पर अलवर का बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है, दोनों यहाँ पे सत्य है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अलवर की जो वर्तमान कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय 2,68,321 रुपये है, अलवर शीर्ष स्थान पर है। हालांकि पिछले 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के मामले में सर्वाधिक 76% की वृद्धि राजसमंद ने दर्ज की है। राजस्थान की कुल प्रति व्यक्ति आय 2,02,349 रुपये है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान दिवस कब मनाया गया? तो राजस्थान दिवस हाल ही में ध्यान रखना 19 मार्च को मनाया गया, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो हिंदी तिथि के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, क्योंकि हर बार इसकी जो डेट है वो चेंज होगी। और ये ध्यान रखना इस साल 19 मार्च 2026 को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाया गया है, क्योंकि सरदार पटेल ने 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र इंद्र योग में वृहद राजस्थान की स्थापना की थी, तो राजस्थान सरकार ने भी घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि जयपुर में 18 मार्च 2026 को उद्यमी संवाद समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 7 नई औद्योगिक नीतियों को लॉन्च किया, जो बिल्कुल गलत दिया गया। 3 औद्योगिक नीतियों को लॉन्च है वो किया गया था सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा, जिसमें जो इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी के लेकर जो पॉलिसी लॉन्च की गई थी, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की गई थी, तो 3 नई जो औद्योगिक पॉलिसी है जो लॉन्च की गई थी, तो यहाँ पर पहला गलत है। फिर है कि राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी ये भी लॉन्च की गई, जिसमें प्रदेश में एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण का एक महत्वपूर्ण हब बनेगा, तो ये बिल्कुल सही दिया गया, केवल भी सत्य है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण में राजस्थान ने विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। इसके तहत 17 और 18 मार्च को 48,000 से अधिक फूड हैंडलर्स को प्रशिक्षण मिला है, दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य है। कथन ए व बी यहाँ पे सत्य दिए गए हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में 14 से 20 मार्च तक राजकीय जोदाना मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो जोधपुर में इस मेले का आयोजन किया गया, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान ग्रामीण एवं आजीविका विकास परिषद के द्वारा इस मेले का आयोजन सरदारपुरा जोधपुर में किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। 16 मार्च को जनजातीय समाज के सम्मान में राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस आयोजित किया गया, तो बिल्कुल सत्य कथन है, 16 मार्च को इसका आयोजन किया गया था। फिर है कि यह आयोजन है वो 14 से लेकर 19 मार्च तक चलने वाले राजस्थान दिवस जो समारोह के दौरान ये कार्यक्रम का हिस्सा था, जो बिल्कुल सही है। इसमें दोनों का यहाँ पे केवल दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, थाईलैंड में होने वाली जो एशियाई कप तीरंदाजी चैंपियनशिप में राजस्थान से देश का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो राजस्थान से रजत चौहान इसमें प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान पुलिस में डीएसपी रजत चौहान और उनकी पत्नी अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज स्वाति दूधवाल, जो कि 21 से लेकर 28 मार्च तक थाईलैंड के बैंकॉक में होने वाली जो इस प्रतियोगिता में भारतीय दल के रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है कि 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बूंदी जिले के सुदर्शन मीणा इन्होंने गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि प्रतियोगिता ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 19 से 21 मार्च तक आयोजित की गई, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सुदर्शन मीणा जिन्होंने 12.30 मीटर दूर गोला फेंक कर जो इस टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है कि राजस्थान के जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग एवं ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर AIWC के मध्य एक MOU साइन हुआ है, जो बिल्कुल सत्य कथन है।
फिर एक राज्य के जो पंचायती राज मंत्री है मदन दिलावर, उनके मुख्य आतिथ्य में एमओयू संपन्न हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिला एवं स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए किस स्तर पर राजसखी स्टोर की शुरुआत की जाएगी? तो संभागीय स्तर पर इस राजसखी स्टोर की शुरुआत है वो की जाएगी। राजस्थान सरकार के द्वारा बजट 2026-27 में इसको लेकर घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर जयपुर जिले के शाहपुरा तहसील में विकसित अटल वन का उद्घाटन किया गया, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता, तो ये गलत है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के तौर पर मनाया जाता है, न कि 20 मार्च को। तो यहाँ पर दूसरा गलत है, केवल ये सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल मेगा निवेश रोड शो का आयोजन है वो कब किया गया? तो रोड शो का आयोजन है वो 21 मार्च को किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इसमें शामिल थे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 21 मार्च को तो मध्य प्रदेश में राजस्थान के उद्योगपतियों को निवेश के लिए आकर्षित करने को लेकर यह मेगा रोड शो का आयोजन किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें पहला है कि जयपुर में 28 से 30 मार्च तक नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो का आयोजन किया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि प्रिंटर्स क्लब की ओर से देश की तीसरी और जयपुर में दूसरी राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी है, जिसका आयोजन है वो किया जा रहा है। तो इससे प्रिंटिंग उद्यमियों को नई तकनीक की जानकारी मिलेगी। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि पंचायत अचीवमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट में प्रदेश की 50 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें प्रदेश की 100 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। फिर है कि चित्तौड़गढ़ और बीकानेर जिले की 11-11 पंचायतें शामिल है। तो केंद्र सरकार की अगर बात करें तो महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल का असर, जिसमें पंचायत अचीवमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट में 100 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। इसमें केवल कथन बी सत्य है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, स्मार्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन में आईटी आधारित तकनीक एवं नवाचार के लिए राजस्थान स्टेट गैस को कौन सा अवार्ड मिला है? तो डायमंड अवार्ड से नवाजा गया राजस्थान स्टेट गैस को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यह पुरस्कार इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के द्वारा नई दिल्ली में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि शिक्षा विभाग ने राजस्थान में बहुभाषी शिक्षा परियोजना की शुरुआत की है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा में पढ़ाने की परियोजना फिलहाल राज्य के 11 जिलों में क्रियान्वित होगी, तो यह भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। पहले चरण में अगर बात करें तो 9 जिलों में, जिसमें प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, सिरोही और उदयपुर, टोटल अगर बात करें तो 11 जिलों में क्रियान्वित की जाएगी। बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में साल 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत कब आयोजित की गई? तो 14 मार्च को इसका आयोजन किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें 10 लाख से अधिक लंबित मामलों के जो निस्तारण हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि राजस्थान की महिला क्रिकेटर डिंपल कंवर, इनका चयन इस साल सीनियर वर्ग में प्रतिष्ठित सुंदर कांति जोशी अवार्ड के लिए हुआ है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि पुरस्कार समारोह 30 अप्रैल को सुंदर कांति जोशी की जयंती के अवसर पर आयोजित होगा, तो यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ जूनियर वर्ग में आपको ध्यान में रखना है, तनिका शर्मा को पुरस्कार मिला है। सब जूनियर वर्ग में रोशेल यादव को यह सम्मान मिला है, जबकि सीनियर वर्ग में डिंपल कंवर का चयन किया गया है। दोनों कथन सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि पाली कृषि विज्ञान केंद्र ने केंचुए के पसीने से वर्मी वाष्प तैयार किए, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि जो केंचुआ का पसीना है वो न केवल पौधों को कीटों से बचाएगा, बल्कि बंजर होती मिट्टी को भी नया जीवन देगा, तो ये भी नवाचार किया गया पाली कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा। दोनों कथन यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में फिक्की फ्लो के द्वारा माइंडफुलनेस समिट विद चेंज ऑफ गार्ड नामक कार्यक्रम का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो ये कार्यक्रम राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
इस समिट का उद्देश्य महिलाओं को न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाना था, बल्कि उन्हें करियर और जीवन में संतुलन बनाए रखने को लेकर प्रेरित भी करना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने जेरियाट्रिक जो केयर असिस्टेंट वृद्धावस्था देखभाल सहायक के लिए 1 साल के सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि इसमें 144 घंटे सैद्धांतिक और 1152 घंटे व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन प्रशिक्षण इसमें शामिल रहेगा। दोनों कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है। यहाँ दोस्तों राजस्थान सरकार के जो राजस्थान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में देश की पहली ऐसी ग्राम पंचायत कौन सी है जो कि कार्बन क्रेडिट के माध्यम से आय अर्जित करेगी? तो पिपलांत्री ग्राम पंचायत, ये राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। ये पहली ऐसी ग्राम पंचायत है जो कि कार्बन क्रेडिट के माध्यम से आय अर्जन करेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में थार सांस्कृतिक सर्किट विकसित किया जाएगा, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि बजट घोषणा के तहत इस सर्किट में जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर और बीकानेर भी इसमें शामिल होंगे, तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। दोनों कथन यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि राजस्थान मास्टर्स नेटबॉल टीम ने 5वें खेलो मास्टर्स नेशनल गेम 2026 में कांस्य पदक जीता है। तो इसमें ध्यान रखना, कांस्य पदक नहीं जीता, रजत पदक जीता है। रजत पदक अपने नाम किया है। पहला कथन गलत है। फिर है कि राजस्थान को पंजाब के खिलाफ 43-31 से हार का सामना करना पड़ा था, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। केवल कथन बी सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रतियोगिता 20 से लेकर 22 मार्च को चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2026 का टाइटल किसने जीता है? तो ये फेमिना मिस इंडिया 2026 का जो टाइटल है वो राजस्थान में जीता है तरुषि राय ने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फेमिना मिस इंडिया राजस्थान का 61वां संस्करण था जो कि आयोजित किया गया था। अब फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2026 तरुषि राय मिस राजस्थान 2022 की भी विजेता रह चुकी है। ये मिस इंडिया प्रतियोगिता में ये राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की ओनरशिप 15,286 करोड़ रुपए में काल सोमानी ने खरीदी है, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि इससे पहले राजस्थान रॉयल्स की जो टीम का स्वामित्व इमर्जिंग इन मीडिया वेंचर्स के पास था, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान रॉयल्स की जो ओनरशिप है वो अमेरिकी कंसोर्टियम के हाथों में चली गई। काल सोमानी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। 15,286 करोड़ रुपए यानी 1.63 बिलियन डॉलर में ये टीम है, वो टीम की ओनरशिप मिली है काल सोमानी को। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के अनिल बिश्नोई को वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए वन्य प्राणी मित्र सम्मान 2026 से नवाजा गया है? तो पुरस्कार मिला है हनुमानगढ़ के अनिल बिश्नोई को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अनिल पिछले 35 वर्षों से काले हिरणों की रक्षा को लेकर कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि चेन्नई में आयोजित प्रथम बीच ताइचीवान राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता, इसमें राजस्थान ने 1 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 3 पदक जीते हैं, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि राजस्थान वुशु टीम की ओर से किशन कछावा ने ताइचीवान स्पर्धा में रजत पदक जीता है, तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतियोगिता 20 से लेकर 23 मार्च तक आयोजित की गई थी चेन्नई में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि आंगनबाड़ी दुग्ध वितरण योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल तक के बच्चों को गर्म मीठा दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो बिल्कुल सही कथन दिया गया है। फिर है कि दूध की जो आपूर्ति है वो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा की जा रही है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो राजस्थान में इस परियोजना की शुरुआत की गई है। राजस्थान में बांसवाड़ा में, ध्यान रखना, बांसवाड़ा में जो माही नदी के जल भराव पर जो आइलैंड्स बने गए, छोटे छोटे द्वीप समूह बने गए, उन टापुओं को अब टूरिस्ट हब के तौर पर विकसित किया जाएगा। यहाँ पर पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि 18 मार्च को राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी जारी की गई, जो बिल्कुल सत्य कथन है।
फिर है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का 60% अनुदान एवं टर्म लोन पर 5% ब्याज अनुदान का प्रावधान इसमें शामिल है। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें 7 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क में 100% की छूट है वो इसमें दी जाएगी। जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, कांकाणी औद्योगिक क्षेत्र एवं अन्य क्लस्टर प्राथमिक सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के तौर पर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल के तहत मेगा निवेश रोड शो कब आयोजित किया गया? तो इस रोड शो का आयोजन 21 मार्च को हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में इसका आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि राजस्थान की पैरा एथलीट खुशबू गिल, इन्होंने 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट में रजत पदक जीता है। तो खुशबू गिल जिन्होंने शॉर्ट पुट में रजत नहीं स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर ये पहला कथन गलत है। दूसरा है कि भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 17 से 21 मार्च तक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जो बिल्कुल सही है। जहाँ कलिंगा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था भुवनेश्वर में। इसमें खुशबू ने 11.58 मीटर अपने दमदार थ्रो को करते हुए इन्होंने एथलेटिक्स के अंतर्गत जो शॉर्ट पुट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है, न कि रजत पदक। तो इसमें केवल कथन बी सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका और सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस जयपुर के मध्य एक एमओयू साइन किया गया है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि समझौते का उद्देश्य राजीविका के द्वारा प्रोत्साहित मॉडल क्लस्टर लेवल फेडरेशन के को सुदृढ़ करना है, जो बिल्कुल सही है। इसमें कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 पर आधारित अध्यादेश लागू करने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसमें ध्यान रखना, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय जो कि अजमेर में स्थित है, एमडीएसयू, ये प्रदेश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बना है जिसने नई शिक्षा नीति 2020 पर आधारित अध्यादेश लागू किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि राजस्थान में नेफेड बाजार पिछले सप्ताह जयपुर के नेहरू सहकार भवन में आयोजित किया गया, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि इस पहल की स्थापना नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में 131 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया था? तो ये हनुमान जी की प्रतिमा का जो लोकार्पण किया गया था वो राजसमंद में किया गया था, नाथद्वारा में। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 131 फीट ऊंची ये प्रतिमा बनी है। ये प्रतिमा श्रीनाथ जी के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक मानी जा रही है। इस मूर्ति के निर्माण में करीब 115 टन स्टील और 40 टन फाइबर का ग्लास का प्रयोग इसमें किया गया। कुल वजन लगभग 1.5 टन बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना की प्रथम गणना समय पर पूर्ण करने पर जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर शैल्य एवं प्रशंसा पत्र से नवाजा, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि यह सम्मान डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव के दौरान प्रदान किया गया। तो यह भी बिल्कुल सही है। यानी इसमें दोनों कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 22 से 23 मार्च को नई दिल्ली में भी ध्यान रखना विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि कुसुम कंपोनेंट ए, जो कुसुम योजना है, पीएम कुसुम योजना, जिसमें कंपोनेंट ए में 686 मेगावाट क्षमता के 496 संयंत्र राजस्थान में स्थापित हो चुके हैं। राजस्थान प्रथम स्थान पर है, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि कंपोनेंट सी में 2899 मेगावाट क्षमता के 1121 प्लांट लगाए जा चुके हैं। इसमें राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो इसमें दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों राजस्थान के गांव ढाणी में कुसुम कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी में अब तक कुल मिलाकर 3585 मेगावाट क्षमता के कुल 1617 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो इस कॉन्क्लेव का आयोजन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों इस नीति के माध्यम से जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित कर डिजिटल सेक्टर को सशक्त बनाना है। इस पॉलिसी के तहत साल 2030 तक
राज्य भर में 200 से अधिक जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि प्रशासन को मिलने वाली शिकायतों के समाधान में राजस्थान का छठा स्थान है, जो बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार के जो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की 40वीं रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में शिकायतों के समाधान में औसत 27 दिन में हो रहा है। राजस्थान का इसमें छठा स्थान है। फिर है कि राजस्थान में शिकायतों के निपटारा करने में टॉप 3 जिले हैं, वो सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा और भरतपुर है, जो बिल्कुल सही है। इसमें दोनों कथन सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस लोक कलाकार को संगीत नाटक अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अनवर खां मांगणियार। इनको राजस्थान से है लोक कलाकार, इनको संगीत नाटक अकादमी, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जैसलमेर से है, जैसलमेर के है ये अनवर खान मांगणियार। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि राजस्थान में घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जाति के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्कूल ऑन व्हील्स मॉडल लागू किया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि जो मोबाइल स्कूलों में शिक्षक, पाठ्य सामग्री, किताबें, डिजिटल शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था होगी, दोनों सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वर्तमान में 50 से अधिक जातियां घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त समुदाय के राजस्थान में निवास कर रही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि उदयपुर के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन को हाईटेक कोचिंग टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो यहाँ पर यह पहला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ध्यान रखना जो ये भगत की कोठी रेलवे स्टेशन है, ये उदयपुर में नहीं, ये जोधपुर में है। यानी पहला कथन गलत है। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर में है। फिर है कि इस परियोजना पर लगभग 397.69 करोड़ रुपए लागत आएगी, जो बिल्कुल सही है। केवल कथन यहाँ पे भी सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों, योजना का मुख्य उद्देश्य जोधपुर की रेल संचालन क्षमता को बढ़ाना और आधुनिक सुविधाओं से युक्त इसे तैयार करना है। नेक्स्ट, उच्च शिक्षण संस्थानों की डिग्रियों को नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के डिजी लॉकर में अपलोड करने में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? तो इसमें राजस्थान का देश भर में 5वां स्थान है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ 3 साल की अगर बात करें तो एकेडमिक जो रिकॉर्ड में देश में पहले नंबर पर यूपी है। राजस्थान 2023 और 24 में राजस्थान का जो नंबर है वो चौथा स्थान था। 2025 में राजस्थान का 5वां स्थान है। ये डिजिटल पहल, इको फ्रेंडली के साथ साथ नौकरी या प्रवेश के समय तो इसमें जो फर्जीवाड़े पे रोक लगेगी। तो ये इसीलिए नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के डिजी लॉकर में जो उच्च शिक्षण संस्थानों की डिग्रियों को अपलोड किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि दैनिक भास्कर राजस्थान के जो रिपोर्टर है अवधेश अकोदिया और विजयपाल डूडी, इनको रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड मिला है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि हिंदी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ रिपोर्टिंग का पुरस्कार अवधेश अकोदिया को मिला है, जो बिल्कुल सही है। इसमें दोनों कथन यहाँ पे सही दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 27 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान ये पुरस्कार प्रदान किए गए। ये अवार्ड इंडियन एक्सप्रेस समूह के संस्थापक रामनाथ गोयनका की स्मृति में हर साल उन पत्रकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी खबरों के जरिए समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। नेक्स्ट, वर्ष 2025-26 की अंडर 20 राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता, इसका आयोजन पहली बार राजस्थान में कहाँ होगा? तो ये प्रतियोगिता पहली बार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर में आयोजित की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ इस प्रतियोगिता का आयोजन 6 से लेकर 9 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। साल 2025-26 की अंडर 20 पुरुष राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान आवासन मंडल की समृद्धि अपार्टमेंट योजना, इसको स्कोच अवार्ड से नवाजा गया है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। राजस्थान आवासन मंडल की योजना को स्कोच गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया था। राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना 24 फरवरी 1964 को हुई थी। तो दूसरा कथन गलत है, क्योंकि 1970 को स्थापना की गई थी, न कि 1964 को, यानी दूसरा गलत है। वहीं अगर बात करें राजस्थान के जो आवासन मंडल को यह पुरस्कार नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित समारोह के दौरान दिया गया, यानी केवल यहाँ पे एक कथन सही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात में
बीकानेर के अभय जैन ग्रंथालय का जिक्र किया गया, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। इस ग्रंथालय की स्थापना अगरचंद नाहटा और भंवरलाल नाहटा के द्वारा की गई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों पीएम मोदी ने इस अभय जैन ग्रंथालय का जिक्र किया था, जो कि ज्ञान भारत मिशन के तहत ये ग्रंथालय राजस्थान का पहला ऐसा आधिकारिक रूप से पांडुलिपि संरक्षण के अंदर बन चुका है। यहाँ पर न केवल पुराने ग्रंथों को सुरक्षित रखा जाता है, बल्कि उनके संरक्षण के लिए भी वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, उदयपुर में राजस्थान औद्योगिक व्यापार एक्सपो 2026 का कौन सा संस्करण है जिसका आयोजन है वो किया गया था? तो ध्यान रखना, दूसरे संस्करण का आयोजन है वो किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 से लेकर 22 मार्च तक बीएन कॉलेज ग्राउंड में आयोजित समारोह, जो जिलों की नगरी उदयपुर में इसका आयोजन किया गया। और ये आपको बता दें कि दूसरा संस्करण था राइटेक्स 2026, जो कि उदयपुर में आयोजित हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर R4C की स्थापना किए जाने की घोषणा की है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर लगभग 200 करोड़ रुपए लागत आएगी, तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। यानी दोनों कथन यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों राजस्थान में औसतन हर साल जो नए मामले हैं साइबर क्राइम के, औसतन 25,000 नए मामले सामने आ रहे हैं अब तक साइबर ठगी से संबंधित। इस सूचनाएं इस केंद्र के माध्यम से I4C से जो राज्य नोडल एजेंसी और फिर जिलों के माध्यम से थानों तक पहुंचती थी, इसलिए देरी हो जाती थी, लेकिन अब R4C की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नई व्यावसायिक LPG वितरण पॉलिसी लागू की है? तो राजस्थान सरकार ने इस पॉलिसी को लागू किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों इस नई व्यवस्था के तहत गैस आवंटन को प्राथमिकता के आधार पर तय किया गया है। शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को पूरी आपूर्ति दी जाएगी। अब कोई भी व्यावसायिक उपभोक्ता बिना पंजीकरण वो गैस है वो LPG सिलेंडर प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा इस नई पॉलिसी में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि 27वें नेशनल डेफ सीनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, इसके तहत टेबल टेनिस प्रतियोगिता जो कि आयोजित की गई थी चंडीगढ़ में, और 25 और 26 मार्च को प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, तो ये भी सही है। और जोधपुर में राखी अटल, इन्होंने 3 मेडल जीते थे। दोनों कथन सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राखी अटल, इन्होंने एक रजत पदक के साथ 2 कांस्य पदक अपने नाम किए थे, तो ये टेबल टेनिस प्रतियोगिता में मेडल जीते गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि हवाई यात्रियों को राहत देते हुए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रदेश का पहला उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत है वो कर दी गई है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि इस कैफे के शुरू होने से अब यात्रियों को एयरपोर्ट पर भी किफ़ायती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सकेगी, तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। यानी इसमें ए व बी दोनों कथन सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों जयपुर एयरपोर्ट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के द्वारा 29 मार्च को उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में बैंकॉक में एशिया कप रैंकिंग तीरंदाजी चैंपियनशिप, जिसमें राजस्थान पुलिस में DCP रजत चौहान ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? 2 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं, प्लस एक गोल्ड मेडल भी इनके नाम है। तो ये तीरंदाज है राजस्थान से, और बैंकॉक में इस चैंपियनशिप का आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा विकसित फूड एवं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस डैशबोर्ड को प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि यह सम्मान नई दिल्ली में स्थित नेशनल हैबिटेट सेंटर में स्कॉच समिट के दौरान प्रदान किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 मार्च को ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे। राज्य की ओर से पुरस्कार डॉक्टर प्रवीण कुमार सहायक निदेशक SDG ने ग्रहण किए। नेक्स्ट, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश लेने के लिए अब न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई? तो न्यूनतम आयु वो 5 वर्ष रखी गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान दोस्तों, पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष के स्थान पर अब घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है, क्योंकि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 6 साल की अनिवार्य आयु कर दी गई थी। पिछले सत्र में 3.5 लाख बच्चों का नामांकन कम हो गया था, जिसके चलते फैसला लिया गया है।
तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मार्च महीने में बने थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट gksearchingan.com, इस पर डेली पीडीएफ के साथ साथ आपको मंथली पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाती है। साथ ही साथ जो जनवरी से लेकर दिसंबर का जो कोर्स है, जनवरी से दिसंबर तक के राजस्थान करंट अफेयर्स के अपडेटेड आपको मिलते रहेंगे 2026 के, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।